नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। मौजूदा वक्त में दुनिया में सिर्फ दो चीजों की चर्चा है। पहला है ट्रंप का टैरिफ, भारत के ऊपर जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है रशिया के ऊपर दबाव बनाने के लिए, और दूसरा है चीन, जिसके पास है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार है। लगभग 70% रेयर अर्थ एलिमेंट्स को रिफाइन करता है चीन, और लगभग दुनिया के 90% जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उन पर चीन का कब्जा है, एक तरीके से कहें कि होल्ड है, क्योंकि जो वियतनाम से निकलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स उन पर भी चीन का ही प्रभुत्व है। चीन ही उन्हें मार्केट में बेचने का काम करता है। तो ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स आज के वक्त में इतने जरूरी हैं कि इनके लिए एक दूसरे देश आपस में भिड़े पड़े हैं, और अगला विश्व युद्ध कहा जा रहा है कि इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए, मिनरल्स के लिए हो सकते हैं। क्योंकि आप आज के वक्त में अपना मोबाइल चला रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, या फिर जितने भी ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चला रहे हो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप चला रहे हैं, हर चीज में रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। इनसे बनने वाले रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ मेटल्स और रेयर अर्थ मैग्नेट्स की जरूरत पड़ती है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से भारत, जो चीन की बादशाहत है रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर, उसे कैसे खत्म करने की दिशा में काम करे। दरअसल भारत में एक बड़ा भंडार मिला है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। अनुमान है कि लगभग 70 लाख टन मिनरल्स का रिजर्व भारत में मिला है, क्योंकि फिलहाल भारत पूरी तरीके से चीन के ऊपर निर्भर है। अगर हमें कोई इलेक्ट्रिक कार बनानी है, फाइटर जेट बनाना है, मोबाइल बनाना है, उन सब के लिए हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स मंगाना पड़ता है चीन से। पिछले दिनों जब अमेरिका और चीन का टैरिफ वॉर शुरू हुआ, और यह हुआ कि लगभग 145% तक टैरिफ लगा दिया गया, तब चीन ने अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो बिक्री थी अमेरिका के लिए, उस पर बैन लगा दिया, पूरी तरीके से उसे बंद कर दी। हालांकि दोनों देशों के बीच फिर चीजें ठीक हुई और बहाल हुई, और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो बिक्री थी वो दोबारा से शुरू की गई। लेकिन उस दौरान पर चीन ने भारत को दिया जाने वाला रेयर अर्थ मिनरल्स भी बंद कर दिया था, उस पर रोक लगा दी थी। और चीन का ऐसा करने के पीछे ऐसा तर्क था कि ऐसा हो सकता है कि हमसे खरीद कर भारत कहीं अमेरिका को इन रेयर अर्थ मिनरल्स को ना बेच दे। उसके लिए उदाहरण दिया गया कि जिस तरीके से रशिया से भारत तेल खरीदता है, रिफाइन करता है और यूरोपीय देशों को या फिर और बाकी देशों को बेचता है, तो ठीक वैसा ही भारत इन एलिमेंट्स के लिए भी कर सकता है। लेकिन अब जब चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे, तब उस रोक को हटा लिया गया है। फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो रोक लगी थी उसे हटा लिया गया है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर जो रोक लगी थी उसे भी हटा लिया गया है, और जो बाकी चीजों पर रोक लगी थी उन्हें भी हटा लिया गया, जैसे सीधी फ्लाइट भारत और चीन के बीच हो, या फिर कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो, टनल बोरिंग मशीन हो। मतलब दोनों देशों के रिश्ते फिलहाल ठीक चल रहे हैं, लेकिन चीन एक ऐसा देश है जिस पर भरोसा शायद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग वक्त में चीन के अलग अलग रूप देखने को मिले हैं। अगर बात करें किस देश के पास कितना रिजर्व है, तो चीन के पास लगभग 4.4 करोड़ टन का रिजर्व मौजूद है। चीन वैश्विक उत्पादन का 70% रिफाइन करता है और 90% पर नियंत्रण रखता है। बात करें ब्राजील की, ब्राजील के पास दूसरा सबसे बड़ा भंडार है, जिसके पास 2.1 करोड़ टन रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। तीसरे नंबर पर भारत आ सकता है, जिसके पास अनुमानित 70 लाख टन, लगभग 9 मिलियन टन या फिर इतना भंडार है। मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में ये पाया जाता है। बाकी देशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कुछ अफ्रीकी देश के पास भी ये भंडार है, जिनके लिए भारत इन देशों से बात कर रहा है और वहां से भी खरीदने की भारत कोशिश कर रहा है। बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में तो स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और बाकी के जो आपका मैग्नेट्स हुई, स्क्रीन हुई या फिर बैटरी हुई, इसमें इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करें तो मोटर हुआ, बैटरी हुआ, इसमें इस्तेमाल होता है। फाइटर जेट, मिसाइल, रडार सिस्टम, सबमरीन में भी मैग्नेट्स और सेंसर्स में भी इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। विंड टरबाइन हुआ, सौर पैनल हुआ, या फिर ऊर्जा के और जितने तरीके हैं वहां भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। एरोस्पेस की अगर बात करें तो उपग्रह जितने हुए, अंतरिक्षयान हुए, और विमानों में हल्के और मजबूत मैग्नेट लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक स्मार्टफोन की अगर बात करें तो 0.1 ग्राम से 0.5 ग्राम तक रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग होता है। एक फाइटर जेट की बात करें तो 10 किलो से 50 किलो का इस्तेमाल होता है। एक सबमरीन की बात करें तो लगभग
4000 किलो तक का इस्तेमाल रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इसमें होता है। कीमत भी इसकी बहुत ज्यादा होती है और भारत भी इसके लिए अब लगातार कई प्रोग्राम चला रहा है। जिस तरीके से नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है 2025 से 2031 के लिए यह शुरू किया गया, जिसमें 18,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य रहेगा कि खनन किया जाएगा, रिफाइन किया जाएगा और जो भारत को जरूरत है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, उनकी पूर्ति की जाएगी। रेयर अर्थ मैग्नेट सब्सिडी योजना सरकार की तरफ से चलाई गई है, जिसमें 1345 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की योजना शुरू की गई है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, यानी जिसे काबिल कहते हैं, ये एक संयुक्त कार्यक्रम है। जैसे कि विदेशी जो कंपनियां हैं, विदेशों से महत्वपूर्ण खनिजों की खोज करना और उनका अधिग्रहण करना। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, ये सरकारी कंपनी मोगाजाइट के खनन और प्रोसेसिंग में सक्रिय है। राज्यों ने पहल की है। 2022 में रेयर अर्थ को प्राथमिकता बनाया गया। 8,000 करोड़ रुपए का टाइटेनियम सुविधा को भी मंजूरी दी गई। बाकी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पेरू, चिली और G7 के देश हैं, उनके साथ क्रिटिकल मिनरल्स के लिए समझौता किया गया है। G7 समिट 2025 में क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान लॉन्च किया गया, जिसमें भारत की भी अहम भूमिका है। और भारत के पास लगभग 70 लाख टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, उसे निकालने में अगर कामयाब रहता है तो भारत दुनिया में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि अमेरिका एक तरफ डॉलर का वेपनाइजेशन करता है, दूसरी तरफ जो चीन है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का वेपनाइजेशन करता है। जब उसका मन आता है, जिसे मन आता है उसे बेचता है, और जिससे बात खराब हो जाती है, फिर कहीं की लड़ाई हो जाती है, उसे वो देने से इनकार कर देता है। अमेरिका को घुटनों पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि आज का दौर ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स का है। सऊदी अरब जैसे जो देश हैं, खाड़ी जैसे जो देश हैं, वो भी अब तेल के विकल्प की तरह देख रहे हैं, तेल के विकल्प की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि तेल का जो जमाना है वो अब लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर है, अंतिम चरण पर है। व्हीकल्स की अगर बात करें और एनर्जी की अगर बात करें तो हर एक देश, हर एक नागरिक उसे वो मतलब ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा है, जिससे कि तेल की जो खपत है वो कम हो जाएगी। और आने वाले वक्त में जिस तरीके से पिछले वक्त में आपने देखा कि जिस देश के पास अंदाजा लगाया जाता था, कहा जाता कि इस देश के पास इतना बड़ा तेल का भंडार है, वैसे ही अब कहा जाता है कि इस देश के पास इतना बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार है, जिसके लिए अब दुनिया लड़ेगी, जिसके लिए दुनिया अब खोज करेगी और सबसे ज्यादा ये कोशिश करेगी कि किसके पास कितना है, किसी से खरीदना ना पड़े। क्योंकि भारत को अगर आत्मनिर्भर बनना है तो आत्मनिर्भर भारत को बनने के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। और यही कारण है कि यह खजाना भारत के पास है और इस खजाने को भारत ने ढूंढ लिया है, जिसके बाद अब चीन की जो दादागिरी थी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के फील्ड में वो जल्द ही खत्म होने वाली है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।